सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। देश के इतिहास दे विच बहुत वड्डी घटना हुई है। केंद्र के 3 खेती कानूनों नूं लैके सुप्रीम कोर्ट के वल्लों एक वड्डा फैसला सुना दिता गया है अते अगले हुक्मां तक केंद्र सरकार वल्लों पास किए गए 3 खेती कानूनों ते रोक ला दी गई है। बहुत वड्डा फैसला सुप्रीम कोर्ट के वल्लों सुनाया गया है। इस फैसले दे विच होर की कुछ सुप्रीम कोर्ट के वल्लों कहा गया है अते इस फैसले नूं लैके देश दे विच हुण की हलचल होंदी दिखाई दिंदी है, हड़कंप मचदा दिखाई दिंदा है। तुहानूं सारी जानकारी देण जा रहे हां। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हां 3 खेती कानूनों ते अगले हुक्मां तक रोक ला दी है। भाव जिन्नी देर तक सुप्रीम कोर्ट के वल्लों हुण अगले हुक्म जारी नहीं किए जाते उन्नी देर तक पूरे देश दे विच ये 3 खेती कानून लागू नहीं हो सकणगे। इस तों इलावा केंद्र सरकार अते किसानां दे इस मसले दे विच सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह दखल दिंदियां उन्हां दी गलबात दा सिट्टा कड्ढण लई अपने वल्लों एक कमेटी बना दी है जिस दे विच 4 मैंबरां नूं शामिल किया गया है, जिन्हां दे विच पहले नंबर ते भुपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी, अनिल धनवंत अते अशोक गुलाटी नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कमेटी असीं अपने लिए बनाई है तां जो इस सारे मसले नूं निबेड़िया जा सके, क्योंकि केंद्र सरकार बारे कल ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिता सी कि उन्हां दे वल्लों जिहड़ा रवैया इस मसले नूं लैके अपनाया जा रहा उस नाल लगदा है कि कोई भी हल नहीं निकल सकता। 15 जनवरी तक का समा केंद्र सरकार दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट कोलों मंगिया गया सी अते वो समा भी नहीं दिता गया है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों अते अपने वल्लों ही एक 4 मैंबरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। देश के मुख्य जज SA बोबड़े ने यह फैसला दिता है अते उन्होंने नाल दी नाल केंद्र सरकार नूं अते किसानां नूं भी कुछ हदायतां जारी कर दित्तियां ने। केंद्र सरकार नूं हदायतां ये दित्तियां ने कि इस कमेटी दे नाल पूरी तरह कोऑपरेट उन्हां नूं करना चाहिदा है। किसानां दे वकीलां वल्लों कुछ अजिहियां गल्लां कीतियां गईयां सन जिन्हां तो लगदा सी कि जेकर कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों तां किसान उस दा समर्थन नहीं करनगे, उस दे नाल कोऑपरेट नहीं करनगे, उस नूं नहीं मन्नणगे। कुछ किसानां ने अजिहे बयान भी दे दित्ते सन अते हदायतां सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जारी कर दित्तियां गईयां ने कि किसानां नूं भी इस कमेटी दे सामने पेश होना पवेगा अते अपना पक्ष कमेटी नूं दसना पएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहंदे ने कि यह कमेटी पूरी तरह पता लगाएगी कि आखिर जमीनी हकीकत है कि किसानां नूं किन्ना गल्लां ते एतराज है अते किहड़ियां-किहड़ियां मद्दां इस कानून दे विचों इन्हां कानूनां दे विचों हटाईयां जा सकदियां ने अते इस मसले नूं निबेड़िया किवें जा सकदा है। यह कमेटी जिहड़ी बनाई गई है सारी जांच करके सारियां दा पक्ष सुण के एक रिपोर्ट तैयार करेगी अते फिर तो सुप्रीम कोर्ट दे विच अपनी रिपोर्ट इस कमेटी दे वल्लों सबमिट की जाएगी जिस दे आधार ते ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। जिहड़े केंद्र सरकार दे वल्लों वकील पेश हुए सन उन्होंने कहा सी कि यह यकीनी बनाया जाना चाहिए है कि किसान भी इस कमेटी के अगे पेश होणगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं किसानां नूं उन्होंने कहा है कि जेकर तुसीं अपनियां मंगां मनवाउण लई केंद्र सरकार दे कोल जा सकदे हो तां इस कमेटी दे कोल क्यों नहीं आ सकदे, तुहानूं आउणा ही पएगा। एक तरीके नाल किसानां नूं भी ऑर्डर पास कर दिता गया है सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों। पर इस सारे मसले दे विच किसानां वल्लों जो हुण तक बयान आए ने उन्हां दे अनुसार ये रोक वो मन नहीं रहे, वो इसनूं अपनी जित नहीं मान रहे अते कमेटी नूं लैके भी वो ना नुक्कर वाला रवैया अपनाउंदे दिखाई दिंदे ने। इस हुक्म तो पहलां ही जिहड़ा फैसला दिता गया सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इस तो पहलां ही अटकलां लगन लगियां सन कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों एक कमेटी बनाई जा सकदी है, खेती कानूनां ते रोक लाई जा सकदी है। उदों ही किसान आगूआं दे बयान आ गए सन कि सानूं रोक नहीं चाहिदी है, असीं तां संघर्ष ही कानूनां नूं रद्द करवाउण लई कीता है अते जिन्नी देर तक कानून रद्द नहीं हुंदे उन्नी देर तक असीं अपना संघर्ष वापस नहीं लवांगे, अंदोलन तो नहीं उठांगे अते जेकर कोई कमेटी बनाई जाती है तो असीं उस कमेटी के अगे पेश नहीं होवांगे। अते हुण जदों सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ऑर्डर ही जारी कर दिते गए ने कि किसानां नूं भी इस कमेटी के अगे पेश होना पएगा तां किसान इसदा की अधिकारत तौर ते की जवाब देणगे उस ते भी सब दीआं निगाहां बणीआं रहणगीआं, क्योंकि किसान आगूआं नाल जदों एक-एक करके गलबात की गई है तां उन्हां ने ना नुक्कर वाला रवैया अख्तियार किया है। पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ज़्यादा सख्त हुंदा दिखाई दिंदा है इस मसले ते, क्योंकि वो चाहुंदा है कि सानू संपत्ति की भी फिक्र है, पैसे धेले की भी फिक्र है अते लोकां दीआं जानां दी भी फिक्र है। इसे करके इस मसले नूं निबेड़न दा इस तों वधिया कोई भी तरीका नहीं हो सकता कि कानूनां नूं असीं रोक लिया है अते एक कमेटी बना दी है जिहड़ी कि सारियां तरहां नाल गलबात करके किसी ना किसी हल तक पहुंचण की कोशिश करेगी। पर जिहड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों उस तो बाद मोदी सरकार की पूरे देश दे विच रज के किरकिरी होण लग पई है,
क्योंकि मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि खेती कानून किसानां दे पक्ष विच ने। जदों तो देश आज़ाद होया है उदों तो ही ये कानून देश विच लागू हो जाने चाहिए सन, पर किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई सी। मोदी अजिहा बंदा है जिहड़ा कि इन्नी ज़्यादा हिम्मत कर सकदा है कि खेती कानून देश दे विच लागू कर दिते ने, पर सियासी पार्टियां ने, विरोधी पार्टियां ने केंद्र सरकार नूं घेरे विच लैना शुरू कर दिता है। गल करिए कांग्रेस पार्टी दी तां डॉक्टर राजकुमार वेरका दा बयान सामने आ गया है। वो कहते हैं कि कोर्ट के इस फैसले ने दस दिता है कि मोदी सरकार के ये कानून बड़े गलत ने और सुप्रीम कोर्ट नूं तां ये कानून रद्द ही कर देने चाहिए ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की सरकार को जो आईना दिखाया है, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये मन मर्जी से केंद्र सरकार ने बड़े घरानों के साथ बैठकर कानून बनाए थे। ये पार्लियामेंट में ना तो बहस हुई, ना राज्यसभा में बहस हुई, तो ये थोपे के कानून थे। ये लोकतंत्र के कानून नहीं थे, ये लोकतंत्र की बहाली के कानून नहीं, ये किसानों के फायदे के कानून नहीं, किसानों के नुकसान के कानून थे। और आज 100 के करीब आंकड़ा पहुंचने जा रहा है किसानों की हत्याओं का। इसकी जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार को उठानी होगी और केंद्र सरकार को माफी मांगनी चाहिए, किसानों को, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और इन कानूनों को फौरी तौर पे वापस लेना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा कि इन्हां खेती कानूनां दे करके ही भाजपा नालों वख होया है, वो भी अपनी पड़ास केंद्र सरकार के खिलाफ कढ़दा दिखाई दिंदा है। चरणजीत सिंह बराड़ का एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जिहड़ी गल हुण सुप्रीम कोर्ट ने की है उसका स्वागत करते हैं, पर यही गल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वल्लों लोक सभा दे विच कही गई सी कि बिल नूं पास ना करो, स्टैंडिंग कमेटी के कोल ये बिल भेज दिते जाने चाहिए ने, सारा मसला सुलझा लो, फिर ही इन्हां कानूनां नूं देश दे विच लागू कीता जाना चाहिए है। देखो, मानयोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिहड़ा है वो केंद्र की सरकार के मूँह ते बहुत वड्डा तमाचा है, क्योंकि अज कई महीनों तो पंजाब समेत सारे देश के किसान जिहड़े है इहदा विरोध कर रहे हैं और उहदे ते रोक लगनी, मैं समझदा कि केंद्र की सरकार ते बड़ा वड्डा तमाचा है। और साडे पार्टी प्रधान साहब ने बोलदे यही गल लोक सभा च भी कही सी जदों बिल वापस करन जां बिल दे विरोध खड़े होए सी कि इहनूं स्टैंडिंग कमेटी नूं भेज दो ताकि जदों किसान सहमत हो जाणगे जां किसानां दीयां गल्लां इहदे विच पै जाणीआं ते तां लागू कर लो। उस वेले मोदी साहब ने नहीं मन्नी। अज मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ी रोक लाई है, मैं समझदा कि ये उन्हां सारियां गल्लां दा मोदी साहब की सरकार नूं जवाब मिल गया। दूसरा जिहड़ा अज सोलिसिटर जनरल ने जिस तरह उत्थे कोर्ट दे विच केस नूं पुट कर दे फिर एक बारी खालिस्तान नाल जोड़न दी गल कीती है। सरकार की मंशा साफ है कि कदे माओवादी दस के, कदे अतवादी दस के, कदे वखवादी दस के, ते अज फिर खालिस्तान नाल किसानां दे संघर्ष नूं जोड़ के संघर्ष नूं किते ना किते कमजोर करना चाहुंदी सी और कोर्ट का ध्यान भड़काउणा चाहुंदी सी। इस करके ये बार-बार जिहड़ा गलत पेंट करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, उहदे च भी नाकाम रही है। इस तो इलावा जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी की, तो विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा कहते हैं कि कोर्ट के हुक्मां ने यह साबित कर दिता है कि पूरे देश दे विच मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि कोर्टां दे विच मसला पहुंचदा ही उदों है जदों सरकारां फेल हो जांदियां ने। देखो, जो सरकारां फेल होंदियां नेगियां, चाहे वो सेंटर सरकार होवे चाहे स्टेट की सरकार होवे, जो सरकारां फेल हो जांदियां नेगियां उस समय जिहड़ा मामला हाई कोर्ट दे विच या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे विच जांदा गा। सो मैं समझदा देश की जिहड़ी बीजेपी सरकार आ वो बुरी तरह फेल हो चुकी है, बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, तां ही जिहड़ा मामला वो देश की सर्वोच्च अदालत कोले गया गा। सो मैं समझदा अदालत नूं चाहीदा कि डायरैक्शन देनी चाहिदी आ मोदी साहब की सरकार नूं, केंद्र सरकार नूं कि काले बिल तुरंत वापस लाओ। जेकर होल्ड करदे ने तां एजिटेशन जिहड़ी है लंबी जा सकती है। सो मैं समझदा इन्हां काले बिलों वापस लैण दी डायरैक्शन जिहड़ी आ वो साडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जारी करे। इस तरह मोदी सरकार नूं खेती कानूनां नूं लैके चारे पासियों मार पैंदी दिखाई दिंदी है। एक पासे तां किसान उन्हां दे खिलाफ होई फिरदे ने, दूजे पासे कोर्ट ने भी उन्हां दे खिलाफ फैसला सुना दिता है। खिलाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार तो पहलां भी ये उम्मीद की जा रही सी कि कानूनां ते रोक ला के किसानां दे नाल वो गलबात कर सकदे सन, पर केंद्र सरकार ने कह दिता सी कि किसी भी हीले असीं कानूनां नूं रोकांगे नहीं, रद्द करना तां दूर दी गल है। हुण सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि असीं रद्द भी
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 20% ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 80% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 80% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 20% ਲੋਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ